मार्कोस वर्सेस लॉयंस, बड़ा मुकाबला, फाइनल में कौन टीम जाएगी? एक स्टार स्टडेड मैच विदाउट स्टार, सोहेल खान, कल खेला जाएगा। अच्छा, स्टार स्टडेड विदाउट स्टार्स को अगर हम देखें तो मार्कोर्स को अभी भी बड़ा एज है, क्योंकि फ़खर हैं, इफ्तिखार हैं और काफ़ी सारे प्लेयर्स, लेकिन दोनों कामरान टीमों के गुलाम कप्तान हैं। नहीं है। यस, दोनों टीमों के कप्तान नहीं है और मेरा ख्याल है फ़खर माइट भी मार्कोर्स को लीड कर सकते हैं। और वहाँ से हमने देख लिया है कि इमामुल हक कप्तान है। देखिए स्टेलियंस वैसे इफ्तिखार भी लीड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि फ़खर ही कप्तानी करेंगे, जो मेरी एक गट फीलिंग है। बाकी जो दूसरी बात है कि लायंस ने मैच जीता स्टेलियंस के अगेंस्ट, वो स्टेलियंस की कुछ अपनी गलतियां उसमें ज़्यादा थी, वरना तो अहमद दनियाल ने इनिंग खेली, बाद में उनके खिलाड़ी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सके। और वही बात थी कि बाबर आजम के ना होने से फ़र्क मुझे तो लगता है कि पड़ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ वो स्कोर कर ही रहे थे। तो मार्कोस आर विद अ वेरी गुड चांस। और ये बात भी ध्यान में रखें कि मिसबा उल हक जो है वो भी लौट कर आ गए हैं, वापस कम बैक कर गए हैं इस टीम लेकिन में। शोएब मलिक लौटकर पहले ही आ गए यूएस से। कल उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया सोहेल मैच के दौरान, और उन्होंने बात करते हुए कहा कि आपने अपनी टीम एक बना ली हो, अगले दिन आपने मैच खेलना और रात को 11 साढ़े 11 बजे आपको मैसेज आए कि आपने टेस्ट सीरीज के लिए जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उनको इमीडिएटली रिलीज करना है, तो आपका कॉम्बिनेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बैटर नहीं था, हमारे दो मेन बैटर्स जा रहे थे, फिर हमें देखना था कि हम कहाँ से लड़के को ट्रैवल कराएं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि किसी भी लड़के को अगर हम रात भर ट्रैवल कराएं तो वो सुबह इस गर्मी में मैच नहीं खेल सकता। तो फिर मजबूरी में एक बैट्समैन था हमारे पास, एक हमें लाहौर से बुलाना पड़ा कि जो करीब से आ जाए। लेकिन इन चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले से बात करनी चाहिए, पहले से बताना चाहिए। यूं अचानक से जो है वो प्लेयर्स को चेंज नहीं कर देना चाहिए। बड़ा नाराजगी का इजहार उन्होंने किया, ब्रॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू हो रहा था ड्यूरिंग द मैच। नहीं होना चाहिए। देखें, ये वही बात है, हमने एनओसी वाले टॉपिक पे भी की थी, यही हम अपने लोगों को भी क्लियरिटी नहीं दे पाते। और देखें, जहाँ तक कितनी बात है, भाई खिलाड़ी 3 मैच खेल लेते तो क्या चला जाता, बात तो वही है ना। लेकिन मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी के बावजूद भी खेलते रहे ना, उसने बड़ा किरदार अदा किया है जेसन इस फैसले गिलेस्पी में। को मजबूर करने पे कि आप रोकें इन प्लेयरों को खेलने हाँ से। बिल्कुल, पॉइंट बहुत वैलिड है कि शाहीन शाह अफरीदी की उसमें अपनी गलती भी कहीं ना कहीं शामिल थी, जिसकी वजह से ऐसा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी की तरफ से ही इशू है। ये वही बात है कि हमें वही बात बार बार डिस्कस करनी पड़ेगी कि किस तरीके से चैंपियंस कब हुआ, कोई क्लैरिटी तो थी नहीं। फिर आप इतना हाई टूर्नामेंट की बिल्ड बनाते हैं और आप देखेंगे फाइनल्स वगैरह में कोई क्राउड अगर नहीं आया तो फिर फ़ायदा कि अच्छा खासा क्राउड आपको नज़र आया फैसलाबाद में। तो ये मामला जो है ना, ये इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे जा रही है कि हम फैसले करने में बहुत मार खा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सलमान बट ने शोएब मलिक से ही कहा कि स्किपर डोमेस्टिक में प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन मैच चलता रहता है। तो उस पर भी शोएब मलिक ने कहा कि अगर पहले से पता हो ना तो बंदा प्रिपेयर हो जाता है, अचानक अगर चीज़ें हो तो मुश्किल हो जाती हैं। एक और बात उन्होंने कही कि डोमेस्टिक में हमारे यहाँ बैटर सेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो एक ही ओवर में मैच फिनिश करने चाह रहे हैं, इस तरीके से अटैकिंग गेम खेलते हैं। कल मोहम्मद हारिस सेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो शॉट मारी जो उनको नहीं मारनी चाहिए थी, वो आउट हो गए। तैयब ताहिर सेट होकर आउट हुए, हुसैन तला सेट होकर आउट हुए। किस बात की जल्दी है? इरफान नियाजी ने आते ही शॉट खेला, खुशदुल शाह ने आते ही शॉट खेला, भाई किस बात की जल्दी है? शायद वो बस हमारे यहाँ जो एम है ना T20 का। अच्छा, जो इन्होंने बात की ना शोएब मलिक की, जेसन गिलेस्पी ने भी तो इसको इस तरीके से काउंटर किया कि क्योंकि पहले ये टूर्नामेंट आपको याद होगा जल्दी खत्म हो जाना था, ये तो डिले भी स्टार्ट हुआ है ना, फिर डबल लीग से तो हो रहा था, सारे मामला पहले किसी और हवाले से थे, तो ये भी मामला था। लेकिन खैर ऑल इन ऑल बात वही है, आप इसको कैसे भी डिस्कस करें, क्लैरिटी नहीं है। और जहाँ तक खिलाड़ियों के शॉट्स की बात है तो भाई यही है कि हमारे यहाँ एम यही है, या तो ब्लॉक करते रहो या छक्के मार दो। अच्छा, सब छोड़े, ये बताएं जीत कौन रहा है? टफ टू से, बट मार्कोर्स को मुश्किल नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल चलें, लाइन्स को सोहेल हराने में। खान मार्कोर्स का फाइनल देखना चाहते हैं पैंथर्स के साथ। तो वैसे भी उनका टूर्नामेंट में 1-1 है, तो फाइनल तो उनका फाइनल ही हो जाएगा कि कौन जीतता है। पहला मैच जो है वो मार्कोर जीती थी, दूसरा पैंथर्स जीती थी सोहेल, तो इनका अपना भी फाइनल ही हो जाएगा, बेस्ट ऑफ 3 हो बेस्ट जाएगा। ऑफ 3 हो जाएगा और शादाब को एज उसमें भी होगा, ऐसी बात है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं फिर आज किस तरीके से सूरत सामने आती है और आज के मैच में हमें किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है।